हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर करने की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू sin inverse sin x then dy by dx at x is equal to pi by 2 is equal to 1 minus 1 does not exist and none of these। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि y is equal to sin inverse sin x जो है वो क्या होता है, x होता है। कब x होता है साहब? इफ माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई के बीच में है या इनके इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? x के इक्वल होती है। पाई माइनस एक्स कब होती है? जब ये वैल्यू x की जो है पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक हो। और पाई माइनस 2x कब होती है? जब आपकी ये 3 बाई टू से 2 पाई के बीच में हो या इनके इक्वल हो, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहले तो। अब LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, तो वो क्या आता है आपका? वो 1 आता है। ठीक है, LHD का मतलब क्या हो गया? पाई बाई टू से कम, यानी कि ये वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब RHD की बात करेंगे एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, राइट। एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर हम RHD की बात कर रहे हैं, वो आ रहा है -1 के इक्वल। ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि पाई बाई टू माइनस की बात कर रहे हो तो पाई बाई टू माइनस के लिए फंक्शन आपका x होगा और पाई बाई टू प्लस यानी कि RHD के लिए पाई बाई टू प्लस के लिए आपका क्या फंक्शन होगा? पाई माइनस एक्स होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपका -1 होगा। अब यहाँ पर चूंकि LHD RHD के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए ये फॉर्मूला है, देन आप फिर LHD RHD निकाल करके जो है इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव पूछा है इसलिए LHD RHD हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो ये रिपीट हो रहा है, रूट एक्स रूट वाई रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस, अब ये यहां से वापस से रिपीट होता चला जा रहा है तो इसकी जगह में वापस क्या रख सकता हूँ? y रख सकता हूँ। ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे समझ लो, एक समुद्र है, समुद्र में से आपने एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, उसमें से आपने फर्स्ट टर्म आपने निकाल ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली आगे की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? y के इक्वल ही होगी, तो हमने यहाँ पर y लिख दिया। अब आप इसको देखो, ये क्या हो रहा है? y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 2y। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट टू वाई हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट टू वाई हो जाएगा। फिर वापस से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देन वी गेट, तो इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स, फिर इसका हो जाएगा 2y, दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, 2y वाई डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 2y डैश, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई स्क्वायर टू वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई डैश। अब सारी वाई डैश वाली टर्म्स आप एक साथ कर लो, इसमें वाई डैश है, इसमें वाई डैश है और इधर वाई डैश है, तो वाई डैश आप ले लो कॉमन, यहाँ से आ जाएगा आपके पास वाई क्यूब, टू वाई क्यूब आ जाएगा, ये टू वाई क्यूब, राइट। इसमें से तो टू वाई क्यूब आ गया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस का टू एक्स वाई, माइनस का टू एक्स वाई आ गया यहाँ से, और ये आ जाएगा माइनस का वन, ठीक है। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो, और ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स इज इक्वल टू लगा के, ठीक है। अब इसको इधर नीचे डिवाइड कर देंगे तो वाई डैश जो कि आपका क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई माइनस वन। अब आप यहाँ देखो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है, ऑप्शन यहाँ बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर आंसर। वाई क्यूब है या यहाँ वाई स्क्वायर है, देखना पड़ेगा एक बारी जूम करके। यहाँ नन ऑफ दीज ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ ये वाई क्यूब दे रखा है, जबकि यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर आया है ना, तो इसका आंसर डी है नन ऑफ दिस। वाई स्क्वायर ही था ना, हाँ वाई स्क्वायर ही है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वाई क्यूब नहीं, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ये एक बार दोबारा देख लो, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर नन ऑफ दीज ही आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है इफ y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन, देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स से हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप ऐसे लिख दो वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर फोर डैश 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 वन प्लस एक्स की पावर एन टू की पावर एन, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर फोर डैश 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 वन प्लस एक्स की पावर टू की पावर एन अपॉन वन माइनस एक्स नीचे एज इट इज आ जाएगा। फिर इन दोनों को सेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा वन माइनस एक्स की पावर फोर, फिर इन दोनों को सेट करेंगे तो आगे क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स की पावर एट एंड सो ऑन, इस तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में मैं क्या लिख दूं, वन माइनस एक्स की पावर टू एन प्लस वन, टू की पावर एन प्लस वन, राइट। एक्स स्क्वायर और स्क्वायर की पावर हो गई एन प्लस वन, राइट। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, राइट। सो वाई डैश या फिर आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर को आपने छोड़ना है, ठीक है। और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो टू टू द पावर टू एन प्लस वन तो आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस साइन था ही सर यहाँ पे, और ये हो जाएगा x टू टू द पावर n प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस टू टू द पावर n प्लस वन आएगा, और वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको y डैश निकालना है एट x इज इक्वल टू जीरो पर, x की वैल्यू आपको जीरो रखनी है, तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और x की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाली पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ ऊपर तो वन बचेगा, वन बाय वन यानी कि वन ही यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आया आपके पास वन आया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है इस गिवन क्वेश्चन के लिए।
Now next question. If y is the function of x and log x plus y minus 2xy is equal to 0, then the value of y dash 0. So we have log x plus y माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आप अगर x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। तो ये हो जाएगा log y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ से 1 आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर बेस जो होती है वो 0 होती है, e होती है। तो log बेस ई वाई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y इज इक्वल टू ई की पावर 0, और ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो y 1 आ गया, यानी कि x 0 पर y आपका क्या है, 1 है। ठीक है, एक चीज तो आपको ये पता लगी। अब आप जो है इक्वेशन 1 का करोगे डिफरेंशिएशन। तो इक्वेशन 1 का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यहाँ log x प्लस वाई है, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसका हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एक्स प्लस वाई का वापस करेंगे हम चेन रूल से, तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आपके पास है माइनस 2xy, तो उसका आप करोगे तो -2 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और x को छोड़ोगे आप और y का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस y को छोड़ोगे x का करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, -2x डी वाई बाई डी एक्स, -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ x की जगह 0 पे y की वैल्यू 1 रखनी है आप। तो यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, ये खत्म हो गया। यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बचा। ये 0 रखते हैं, पूरी टर्म खत्म, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, तो ये आंसर आया आपके पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू आपको दे रखा है log 7x स्क्वायर -5x प्लस 1, है ना, डिवाइड बाय log x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, ये बेस में है तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमने अप्लाई करा और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, यानी कि ये y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कर लिया आपने। फिर इसके बाद हम जो है इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, राइट। सो यहाँ हम करेंगे डिफरेंशिएशन। सो नीचे आपका क्या था, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, और इसी को छोड़ देंगे हम, ये डिनोमिनेटर होता है उसको छोड़ देते हैं, और न्यूमरेटर का हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। फिर इसका दोबारा से चेन रूल से करेंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस 5। ठीक है ना, अब उसके बाद माइनस का साइन आ जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका
log ऑफ 7x² प्लस 5x प्लस 1, इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे डिनोमिनेटर का, तो x² प्लस 4 आ जाएगा और ऊपर यहाँ आ जाएगा 2x। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये मिला। अब आपको यहां से देखना है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y इंटू दिस लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ log x² प्लस 4 एज इट इज रहने दिया, 14x माइनस 5 अपॉन 7x² माइनस 5x प्लस 1 माइनस यहाँ आ गया y log ऑफ x² प्लस 4 इस टर्म की जगह पर, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2x यहाँ आ गया और यहाँ पर आ गया आपका x² प्लस 4 और डिवाइड में आपका क्या है, डिवाइड में आपका log x² प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली टर्म तो कॉमन आकर के इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास यहाँ बचेगा dy बाय dx, वो हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन log x² प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा 14x माइनस 5 अपॉन 7x² माइनस 5x प्लस 1 माइनस 2xy डिवाइड बाय x² प्लस 4, ठीक है। तो एक तो ये वाली टर्म आई, इसको तो बाहर कर दिया और ये वाली दोनों टर्म को हमने एक साथ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल जो है आंसर आया है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है, इफ fx is equal to log mx upon nx, m1 n1 is equal to 1 and m dash 1 n dash 1 is equal to 2, then f dash 1 is equal to 0 1 minus 1 and none of these. So here fx is equal to log mx upon nx f dash x यहाँ आ गया nx अपॉन mx, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, तो log mx अपॉन nx का क्या हो जाएगा 1 अपॉन mx अपॉन nx, तो ये nx ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है आपका डिफरेंशिएशन। अगेन ये जो आपका यहाँ पर है इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो nx का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया nx, यहाँ आ जाएगा m डैश x माइनस mx और यहाँ आ जाएगा n डैश x। तो f डैश 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 m1 n1 m डैश 1 माइनस m1 n डैश 1 अपॉन n1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी है, ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा अंडा 0। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान सवाल है, अगर ऐसे सवाल आपको मिल रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा
अच्छा है। अच्छा कैसे है, यहाँ दे रखा है आपको y इज इक्वल टू 10x की पावर 10x और 10x एक बार हो, तो ये मल्टीप्लाई में है, यूं समझ लो आप। ये आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 10x की पावर 10 स्क्वायर x दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, दोनों तरफ आप log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, 1/y dy/dx मिलेगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। डेरिवेटिव निकालना है और फिर x की जगह पाई/4 रखना है। तो 10 स्क्वायर x को तो आप छोड़ दो, इसका करोगे तो क्या आएगा 1/10x, और 10x का क्या आ जाएगा sec²x। ठीक है, फिर log 10x को आप छोड़ो, तो ये आ जाएगा 2 10x, और 10x का क्या हो जाएगा sec²x हो जाएगा। एक 10x से एक 10x उड़ा दो, यहाँ पर इस 10x से ये 10x उड़ा दो। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1/y dy/dx, एक 10x हमने उड़ा दिया, sec²x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर इधर आया आपके पास ट्वाइस ऑफ 10x sec²x log ऑफ 10x, राइट। अब इस y को इधर पहुंचा दो, अब y को इधर पहुंचाए तो y की वैल्यू क्या थी 10x की पावर 10x। ठीक है, फिर इसकी होल पावर 10x। अब 10x और sec²x इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ log 10x। ठीक है, अब साहब यहाँ पर आपको क्या रखना है, x की जगह रखना है आपको पाई/4। ठीक है ना, तो dy/dx when x इज इक्वल टू पाई/4, तो ये 1 1 1, क्योंकि 10 पाई/4 तो 1 होता है, ये भी 1 हो गया, है ना। और sec पाई/4 ये होता है √2, √2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 log 1 यानी कि ये तो हो गया 0, और यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ 2। तो 2 इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx is equal to log modulus of x where x is not equal to 0, then f dash x आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो एफ एक्स आपको दे रखा है log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, सो ये होगा आपका log x, और ये होगा आपके पास log ऑफ -x। ठीक है, तो ये होगा x ग्रेटर देन 0 पर, और x लेस देन 0 पर log -x खुलेगा, क्योंकि मॉडुलस है ना, तो या तो प्लस x खुलेगा या माइनस x खुलेगा। तो x ग्रेटर देन 0 पर ये प्लस x खुलेगा, x लेस देन 0 पर ये माइनस x खुलेगा। अब आपको निकालना है एफ डैश एक्स निकालना है साहब, तो ये हो जाएगा log x का तो 1/x, और इसका होगा 1/-x, फिर -x का वापस से आप करोगे तो -1। ठीक है, तो ये भी 1/x के इक्वल ही होगा, क्योंकि 1 से -1 हट जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 पे भी 1/x ही आ रहा है, x लेस देन 0 पे भी 1/x ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स जो होगा वो 1/x होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 पर, x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है।